हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं तेरे होने लगे हैं अ लव स्टोरी, ईशान और शिवन्या की कहानी। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। अगली सुबह शिवन्या की नींद जल्दी खुल गई। वो उठकर बैठ गई। 2-3 मिनट लगे उसे ये समझने में कि अब उसकी शादी हो गई है और वो अब ईशान और उसके कमरे में है। उसकी नज़र सोते हुए ईशान पर गई, जो बिना शर्ट के सोफे पर मुंह के बल सोया हुआ था। उसका ब्लैंकेट नीचे गिर गया था। शिवन्या ने अपने लंबे बालों को समेटकर बन बना लिया और वो उठकर सोफे तक आई। नीचे पड़ा ब्लैंकेट उठाया और ईशान को उठा दिया। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद ईशान की नींद खुली। वो उठकर बैठा। शिवन्या बेड पर नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। इससे वो समझ गया कि वो वॉशरूम में है। उसने घड़ी देखी। जिम जाने का टाइम हो गया था। वो उठा, अपनी टी शर्ट पहनी और रूम से बाहर निकल गया। वो घर में ही बने जिम में चला गया और वहीं फ्रेश होकर अपनी एक्सरसाइज करने लगा। कुछ देर बाद शिवन्या बाहर आई। उसने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बाल गीले थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो रेडी होकर जैसे ही बाहर जाने लगी, वो तभी अंदर आ रहे ईशान से टकरा गई। उन दोनों की टक्कर इतनी जोर से हुई कि शिवन्या 2 कदम पीछे हट गई। वो अभी गिरने ही वाली थी कि ईशान ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उसका एक हाथ शिवन्या की खुली कमर पर था और दूसरा उसकी पीठ पर। शिवन्या की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि आज तक वो कभी किसी के इतने करीब नहीं आई थी। वो बस ईशान को घूरे जा रही थी। ईशान ने उसे ठीक से खड़ा किया और रूम के अंदर आ गया। शिवन्या भी होश में आई और जल्दी से बाहर चली गई। वो किचन में आई। वहाँ कुछ सर्वेंट्स काम कर रहे थे। उसे देखकर सब साइड में होते हुए बोले, मैम आपको कुछ चाहिए? शिवन्या, हाँ, वो हमें चाय नाश्ता बनाना था। सर्वेंट्स, मैम आप बोलिए क्या चाहिए, हम सब बना देंगे। शिवन्या, हम खुद बना लेंगे, आप हमें बता दीजिए सामान कहाँ है। सर्वेंट्स, ठीक है मैम। शिवन्या ने जो जो सामान मांगा वो सब उन्हें दे दिया। शिवन्या ने कुछ ही समय में आलू पूरी और पोहे बना लिए। उसने सर्वेंट से दादी का कमरा पूछा और उनके लिए चाय नाश्ता देने चली गई। वो दादी के रूम का दरवाज़ा नॉक कर दी है। दादी शिवन्या को देखकर, अरे बेटा आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? शिवन्या दादी के सामने टेबल पर नाश्ता रखती हुई बोली, दादी माँ, हम आपके लिए चाय नाश्ता लाए हैं। दादी, आपको क्या ज़रूरत थी बनाने की? घर में इतने सारे सर्वेंट्स थे, वो बना देते। शिवन्या, दादी माँ, हमारी आदत है सुबह नाश्ता बनाने की और हमारी मासा हमें कहती है कि घर का सारा काम भले ही हम हेल्पर से करवा लें, लेकिन खाना तो खुद ही बनाना चाहिए। दादी, बहुत अच्छी बात कही आपकी मासा ने। वैसे आपने खाना ईशान की पसंद का बनाया है। उसे आलू पूरी बहुत पसंद है। शिवन्या बस मुस्कुरा दी। दादी, अच्छा बेटा, ईशान को नाश्ता रूम में ही दे देना, वो अपने रूम में ही खाता है। और हाँ, वो चाय नहीं पीता, ब्लैक कॉफ़ी ही पीता है, वो भी बिना शुगर की। शिवन्या, ठीक है दादी, हम उन्हें नाश्ता दे देते हैं। वो उठती हुई बोली। दादी, अच्छा बेटा, आप भी खा लेना, वो पूछेगा नहीं कि तुमने खाया या नहीं, वो अलग है सबसे, उसे कुछ भी जताना नहीं आता। शिवन्या, जी, वो जाती हुई बोली। वो ब्लैक कॉफ़ी और नाश्ता लेने किचन में आई। बाकी सब भी नाश्ता कर रहे थे। उसने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। अमायरा और अर्जुन तो सुबह जल्दी ही हॉस्टल के लिए निकल गए थे। डाइनिंग टेबल पर बस चाची जी, चाचा जी और ईशान के डैड ही बैठे हुए थे। अमर जी ने सर्वेंट से चाय मांगी तो शिवन्या बोले, रुकिए पापा, हम देते हैं। अमर जी अपना हाथ आगे करते हुए बोले, ईशान भी मुझे पापा नहीं बोलता है, तो आपको भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर शिवन्या के हाथ रुक गए। उसने ईशान के लिए नाश्ता और ब्लैक कॉफ़ी ली और अपने कमरे की ओर आ गई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और अपने आंखों में आई नमी को वहाँ रखे टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू लेकर साफ करने लगी। तभी ईशान बाथरूम से बाहर आया।
उसने लाइट ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहना हुआ था। वो एकदम रेडी था हॉस्पिटल जाने के लिए। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बाल बनाने लगा। तभी उसकी नज़र शिवन्या पर गई, जो उसे ही देख रही थी। उसने आंखों से ही पूछा कि क्या हुआ, तो शिवन्या ने जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाई और जल्दी से पीछे मुड़कर बेड ठीक करने लगी। उसे ऐसी हड़बड़ी में देख ईशान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जो जल्दी से गायब भी हो गई। वो सोफे पर आकर बैठ गया। जैसे ही उसकी नज़र नाश्ते की प्लेट पर गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।